नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अवैध तरीके से हलाल प्रमाणन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हलाल कारोबार का विषय एक बार फिर सतह पर आ गया है। इसके पहले यह विषय तब चर्चा में आया था जब पिछले वर्ष कर्नाटक विधानसभा में हलाल उत्पादों पर पाबंदी के लिए एक निजी विधेयक लाया गया था। चूंकि यह एक निजी विधेयक था, इसलिए वह पारित नहीं हो सका। हलाल उत्पादों को लेकर केवल भारत में ही बहस नहीं छिड़ती रही है, इस तरह की बहस यूरोपीय देशों में भी समय समय पर छिड़ती रही है। कुछ यूरोपीय देशों जैसे कि जर्मनी, ग्रीस, बेल्जियम आदि ने जानवरों को हलाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि जानवरों को हलाल करने का तरीका उनके लिए अत्यधिक पीड़ादायी होता है। किसी जानवर को हलाल करने का मतलब है कि उसकी सांस नली काट देना और उसका रक्त धीरे धीरे बहने देना। मांस के लिए जानवरों के वध के इसी तरीके को शरिया सम्मत यानी हलाल माना गया है। इस तरीके में यह भी अनिवार्य है कि जानवर को हलाल करने का काम किसी मुस्लिम को ही करना होगा और उसे एक विशेष इबादत के साथ जानवर को जिब्रह करना होगा। इसके विपरीत अन्य समुदायों में जानवरों को एक झटके के साथ मारने का चलन है। इन समुदायों का यह मानना है कि इससे जानवरों को कम पीड़ा होती है। अगर इतिहास देखें तो समय समय पर गैर मुस्लिमों पर किए गए हमले, हिंदू मंदिरों को तोड़ना और गौ हत्या जैसे अमानवीय कार्यों को भी इस्लाम में हलाल कहकर उचित बताया गया है। अब आपके मन में सवाल यह भी उठ रहा होगा कि आखिर इस्लाम को मानने वाले हलाल पर क्यों इतना जोर देते हैं? तो इसका जवाब है कि इस्लाम की मान्यता के अनुसार जो लोग हलाल वस्तुओं, कार्यों से जुड़े नियमों का पालन करते हैं, वो अल्लाह के निकट आ जाते हैं। हैरानी की बात है कि मंदिर, गुरुद्वारों और चर्च या दूसरे समुदायों पर हमला करने से कोई अल्लाह के निकट कैसे जा सकता है? खैर, अब बात करते हैं कोई भी वस्तु या सर्विस पर हलाल का ठप्पा यानी कि हलाल सर्टिफिकेशन कैसे होता है। हलाल सर्टिफिकेशन का आधार ही होता है शरीयत, कुरान और हदीस। कंपनी को हलाल प्रमाण पत्र दिया जाता है तो वहां कुरान की आयत पढ़ी जाती है जिसके अनुसार अल्लाह ही एकमात्र पूजनीय होना चाहिए और यह कहा जाना और माना जाना भी चाहिए। मौलवी द्वारा कंपनी का ऑडिट भी किया जाता है। अब बात करते हैं हलाल ट्रेड और अर्थव्यवस्था की। हलाल कारोबार विश्व भर में अपनी पकड़ बना चुका है। हलाल आधारित अर्थव्यवस्था 189 से ज्यादा देशों में अपना स्थान बना चुकी है। इस्लामिक देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऐसे कई देश हैं जिनमें भारत का नाम भी शामिल है। मुस्लिम देशों की बात करें तो वहां पर सिर्फ हलाल प्रमाणित वस्तुओं का ही उपयोग करने की अनुमति है। जो वस्तु हलाल प्रमाणित नहीं है उनका बहिष्कार किया जाता है या फिर उनके विरुद्ध फतवा भी जारी कर दिया जाता है। ईरान, जो कि एक शिया बाहुल्य देश है, वहां पर भी सुन्नी बाहुल्य देशों की तरह गैर इस्लामिक सामग्रियों का बहिष्कार वर्ष 1979 में अयातुल्ला खोमैनी, जो इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे, उनके फतवा जारी करने के बाद हुआ। हम यह भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हलाल अर्थव्यवस्था को और ज्यादा गति देने के लिए संसार भर में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं, वो भी कार्यक्रम के रूप में। 2020 में भारत में इंडिया इंटरनेशनल हलाल एक्सपो, हलाल शो जैसे कई बड़े कार्यक्रम हलाल से जुड़े उत्पाद के प्रचार के लिए हुए हैं। भारत की भी कई कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय हलाल कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं। भारत को हलाल प्रमाणित सामान का एक बड़ा केंद्र बनाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि साल 2030 तक भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 25 करोड़ से भी ज्यादा होने का अनुमान है। इसी बात को आधार बनाकर मुस्लिम देशों की हलाल कंपनियां अपना व्यापार भारत में शुरू करने लगी हैं। अगर आप भारतीय बाजारों में प्रचलित कुछ प्रसिद्ध ब्रांड्स के उत्पादों को गौर से देखेंगे तो आप उनके जो पैकेज हैं उस पर हलाल सर्टिफाइड का लेबल पाएंगे। चलिए एक नजर डालते हैं भारत में तेजी से फैलते हलाल कारोबार पर।
सबसे पहले बात करते हैं खाने वाले पदार्थों के बारे में, जिसमें प्रसिद्ध चावल, दावत, वेदीलाल की आइसक्रीम, बीकानेर वाले की नमकीन और हल्दीराम के खाद्य पदार्थ, ये सभी हलाल सर्टिफाइड हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन फूड सर्विस कंपनी जोमेटो इंडिया के पास भी हलाल प्रमाण पत्र है। इसके अलावा हलाल आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स की सबसे प्रसिद्ध कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और वीको ग्रुप ने भी हलाल प्रमाण पत्र लिया हुआ है। प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ सरकारी कंपनियों ने भी हलाल सर्टिफिकेशन करवाया हुआ है, जैसे IRCTC, स्काई गोरमेट एयरलाइन कैटरिंग, जो एयरलाइन को पूरे भारत में खान पान से जुड़ी सेवाएं प्रदान करता है। अब बात करते हैं हलाल प्रमाणित इंडस्ट्री की, जिसमें सबसे आगे है देश दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यही नहीं, कई होटल और अस्पताल भी हलाल सर्टिफाइड हैं, जिसमें वेस्टिन पार्क होटल्स और रॉयल कोर्ट का नाम शामिल है। वहीं हलाल सर्टिफाइड अस्पतालों की सूची में सबसे ऊपर BLK हॉस्पिटल, जो नई दिल्ली में है, वो भी हलाल सर्टिफाइड है। एक समय था जब हलाल के दायरे में केवल मांस आता था, लेकिन धीरे धीरे मांस के साथ मांस जनित उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और वे दवाएं भी आने लगी जिनमें अल्कोहल का उपयोग होता है। धीरे धीरे हलाल उत्पादों का दायरा बढ़ने लगा और उनमें शाकाहारी उत्पाद जैसे कि दाल, चावल, आटा, मैदा, शहद, चाय पत्ती, बिस्किट और मसाले आदि भी आने लगे। इसके बाद साबुन, टूथपेस्ट जैसे उत्पाद भी उसके दायरे में आ गए। अब तो स्थिति यह है कि हलाल फ्लैट भी बनने लगे हैं। अब बस हवा पानी को हलाल और हराम घोषित करना शेष रह गया है। पहले जहां हलाल मांस वाले विशेष भोजनालय और रेस्तरां भी होते थे, वहीं अब हलाल होटल भी होने लगे हैं। क्या यह सब इस्लामी देशों में होता है? नहीं, यह सब अब भारत में भी होता है। आप गूगल पर यह पता कर सकते हैं कि गोवा, केरल आदि में कौन से हलाल होटल और रेस्तरां हैं। गूगल करके आप यह भी जान सकते हैं कि कौन सी टूर एंड ट्रेवल कंपनियां हलाल पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। यह समझ आता है कि मांस और मांस से बने उत्पादों को तैयार करने वाली कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट हासिल करें, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि ऐसे प्रमाण पत्र हलाल इंडिया, जमीयत उलेमा ए हिंद, हलाल ट्रस्ट या हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी निजी संस्थाएं प्रदान करें। आखिर उन्हें यह अधिकार किसने दिया? क्या भारत सरकार ने? यदि भारत सरकार की सहमति से हलाल इंडिया या हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी ओर से एक समानांतर व्यवस्था चलाने की छूट प्रदान कर दी गई है। यदि मांस और मांस से बने उत्पादों को हलाल सामग्री का प्रमाण पत्र देना ही है, तो यह काम भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI को करना चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि कोई उत्पाद हलाल है अथवा उसे हलाल तरीके से बनाया गया है, इसका प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए कंपनियों को फीस चुकानी पड़ती है। यह रकम कितनी होगी, इसका अनुमान शायद सरकार को भी नहीं है, और इसलिए यह मांग उठ रही है कि यह पता चलना चाहिए कि आखिर हलाल प्रमाण पत्र देने वाली संस्थाएं इस प्रक्रिया से प्राप्त धन का उपयोग कहाँ करती हैं। 2015 में ऑस्ट्रेलिया में सीनेटर जक्विल लाम्बी ने एक प्राइवेट बिल पेश किया। बिल में आशंका जताई गई कि जो हलाल से होने वाली आय है, उसका इस्तेमाल ऑस्ट्रेलियाई हितों के विरुद्ध तथा आतंकवादियों को वित्तीय मदद करने के लिए किया जाता है। अमेरिकन सीनेटर जॉर्ज क्रिस्टेंसन ने एक आर्टिकल में स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर आप हलाल के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो आप इस्लामिक आतंकवाद को पैसे भेजने का काम कर रहे हैं। अमेरिका की क्रेसेंट फूड, जो कि हलाल सर्टिफिकेशन कंपनियों को स्पॉन्सर करती है, उनके अध्यक्ष पर 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर आतंकवादी संस्था हमास को देने का आरोप है। अगर यूरोप की बात करें तो फ्रांस में लगभग 60% हलाल फूड ट्रेड को नियंत्रण करने वाली कंपनियों के लिंक मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े हैं, जो कि खुलकर आतंकवादियों को समर्थन देती हैं। 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के लिए पैसे एक हलाल सर्टिफाइड बूचर खाने से इकट्ठे किए गए थे। सवाल तो उठते ही हैं, जब भारत की सबसे बड़ी हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली संस्था जमीयत उलेमा ए हिंद उन संस्थाओं और आतंकवादियों को लीगल और वित्तीय सहायता देती है जिनके आतंकों की लिस्ट
बहुत लंबी है, जिसमें जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस 2010, 26/11 मुंबई ब्लास्ट, 2011 पुणे ब्लास्ट के साथ साथ कई ऐसे आतंकवादी हमले शामिल हैं। इन सब बातों से इतर यह हलाल उत्पादों के बढ़ते दायरे का ही प्रमाण है कि अपनी सामग्री का निर्यात करने वाली हर भारतीय कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट लेना ही पड़ता है। जहां इस्लामी देशों में हलाल सर्टिफिकेट देने का काम सरकारी एजेंसियां करती हैं, वहीं भारत में यह काम इस्लामी संगठनों ने अपने हाथ में ले रखा है। चूंकि करीब करीब हर किस्म के उत्पादों का हलाल प्रमाणन आवश्यक होता जा रहा है, इसलिए जड़ी बूटियों से बनने वाली आयुर्वेदिक दवाओं को भी यह प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। हलाल व्यवस्था का एक दुष्परिणाम यह भी है कि इसमें गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। हलाल एक तरह से मुस्लिम समाज के लिए मुस्लिम समाज द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है, जिसे नियंत्रित करने वाला भी एक मुस्लिम ही होता है। इसके दुष्परिणामों के चलते ही वाणिज्य एवं अर्थव्यवस्था के जिन क्षेत्रों में हलाल अपने पैर पसारते जा रहा है, वहां से गैर मुस्लिम बाहर होते जा रहे हैं। वहीं अब यह मांग होने लगी है कि कंपनियां अपने उत्पादों के बारे में यह बताएं कि उन्हें सात्विक तरीके से बनाया गया है या नहीं। यह मुहिम चलाने वालों का तर्क है कि आखिर उन्हें अन्य मजहबी रीति रिवाजों से तैयार उत्पादों का उपयोग करने के लिए क्यों विवश किया जा रहा है। एक प्रश्न यह भी उठ रहा है कि आखिर शाकाहारी उत्पादों को हलाल घोषित करने का क्या मतलब। हलाल प्रमाणन की पूरी प्रक्रिया एक देश दो विधान वाली तो है ही, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ भी है। यह प्रक्रिया एक तरह से जबरन की जाने वाली हफ्ता वसूली जैसी है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कोई स्वयंभू संगठन सड़क पर बैरियर लगाकर टोल टैक्स लेने लगे। हलाल प्रमाणन का मामला यह भी बताता है कि अपने देश में सेकुलरिज्म के नाम पर कैसे कैसे मनमाने काम हो रहे हैं। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। वहीं इस तरह के और प्रोग्राम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन प्रोग्राम्स को आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से भी सीधे देख सकते हैं। जय हिंद।